Assalamu alaikum students, how are you? Students, as you know that we have read 6 chapters in class, and chapters would be included in your first term examination. Now we are starting a revision of these chapters, and today we are going to revise chapter number 1. So all of you please open your books and read with me. द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का निजात दहिंदा। मैनकाइंड मतलब इंसानियत, सेवियर का मतलब क्या है? निजात दहिंदा, निजात दिलाने वाला। अरेबिया इज़ द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन। अनपैरेलल्ड का मतलब होता है बेमिसाल, जिसकी कोई मिसाल ना मिलती हो। का चार्म एंड ब्यूटी का मतलब है हुस्न और ख़ूबसूरती। और ट्रैकलेस का मतलब है बेरास्ता, जिसमें किसी कोई भी रास्ता वाज़े ना हो। ड्यून्स कहते हैं टीलों को। डेजलिंग मतलब बहुत ज़्यादा रोशन, बहुत ज़्यादा मुनव्वर। एंड रेज किरणें। ट्रॉपिकल सन मंतक़ा हरा का सूरज। अरब मंतक़ा हरा के सूरज की मुनव्वर किरणों में अपने रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेरास्ता सहराओं के साथ हुस्न और ख़ूबसूरती की बेमिसल सरज़मीन है। Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. स्टारी का मतलब है सितारों भरा, स्काई आसमान, एक्साइटेड का मतलब है कि किसी को तहरीक देना या उभारना, किसी काम करने के लिए उकसाना। इमेजिनेशन तख़य्युल यानी कि ख़यालात। पोइट्स शायरों की जमा है ये शोरा। एंड ट्रेवलर्स का मतलब होता है सयाह। इसके सितारों भरे आसमान ने शोरा और सियाहों के तख़य्युल को तहरीक दी है। इट वॉज़ इन दिस लैंड दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ मक्का विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी। इसी सरजमीन में मक्का के शहर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जो कि बहिरा कुल्ज़ुम से 50 मील दूर है। द अरब्स पोजेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। पोजेस्ड का मतलब होता है मालिक होना किसी चीज़ के। द अरब्स का हम अरबी लोग कह सकते हैं, अहले अरब कह सकते हैं। रिमार्केबल का मतलब हैरान कुन होता है। मेमोरी यानी याददाश्त। और एलोक्वेंट का मतलब ये होता है कि वो लोग जो कि गुफ्तगू का बेहतर अंदाज़ रखते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं खुशगुफ्तार। अहले अरब हैरान कुन हावज़े के मालिक थे और वो खुशगुफ्तार लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। उनकी खुशगुफ्तारी और याददाश्त का इजहार उनकी शायरी में मिलता है। फाउंड मतलब मिलता है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है इजहार। एवरी ईयर अ फेयर वॉज हेल्ड फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स एट उकाज़। हर साल उकाज़ के मकाम पर शायरी के मुकाबलों का एक मेला मुनक्किद होता था। इस फेयर का क्या मतलब है? मेला। हेल्ड मतलब मुनक्किद होता था, पोइटिकल कॉम्पिटिशन्स शायरी के मुकाबलों के लिए। इट इज़ नरेटेड दैट हम्माद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद। कहा जाता है कि हम्माद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट 100 लॉन्ग पोइम्स विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस। मैं आपको हरूफ अबजद के हर हरफ से 100 लंबी नज़में सुना सकता हूँ। अल्फ़ाबेट का मतलब है हरूफ अबजद, और जिसमें छोटी नज़में या छोटे अशार शामिल नहीं होंगे। टेकिंग इन टू अकाउंट का मतलब होता है गिनती में लाना या शुमार करना या किसी चीज़ में शामिल करना। एंड ऑल ऑफ दैट वॉज कम्पोज एक्सक्लूसिवली बाय पोइट्स बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम। और वो सारे का सारा कलाम इस्लाम की अशात से पहले के शोरा का लिखा हुआ होगा। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है, दैट अल्लाह अलमाइटी चोज़ द अरबिक लैंग्वेज फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड। इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हतमी अशात और हिफाजत के लिए अरबी ज़बान को चुना। फ़ाइनल का मतलब है हतमी, डिस्पेंसेशन मतलब अशात फैलाना या तबलीग करना, और प्रिजर्वेशन का मतलब है हिफाजत। इन द 5th and 6th centuries mankind stood on the verge of chaos। 5वीं और 6ठी सदी में इंसानियत तबाही के दहाने पर खड़ी थी। chaos का मतलब होता है तबाही, बर्बादी। It seemed that the civilization which had taken 4,000 years to grow
हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग। ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसे फलने फूलने में 4000 साल लगे थे अब बिखरना शुरू हो गई थी। क्रम्बलिंग मतलब बिखरना, स्टार्टेड शुरू हो गई थी। एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड इसी वक्त अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल अमंग देमसेल्व्स टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी फ्रॉम इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ फेथ। एंड इसी वक्त अल्लाह ताला ने इंसानियत को जहालत से ईमान की रोशनी में लाने के लिए उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया। When हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was 38 years of age, जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 साल थी, he spent most of his time in solitude and meditation, तो अपना ज़्यादातर वक्त तन्हाई और मराकबे में गुजारते थे। सॉलिट्यूड तन्हाई, मेडिटेशन मराकबा। इन द केव ऑफ हिरा ही यूज्ड टू रिटायर with food and water and spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुराक और पानी के साथ गारे हिरा में गोशा नशीनी इख्तियार फरमाया करते थे और दिन और हफ्ते अल्लाह ताला की याद में गुजारा करते थे। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू अ क्लोज, इंतज़ार का वक्त ख़त्म हो चुका था। हिज हार्ट वाज ओवरफ्लोइंग विद प्रोफाउंड कंपैशन फॉर ह्यूमैनिटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए शदीद दर्दमंदी से भरा हुआ था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीव, सोशल ईवल्स, क्रुएलिटी एंड इनजस्टिस। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत अकायद, माशरती बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफ़ी को ख़त्म करने की शदीद ख्वाहिश रखते थे। प्रेसिंग अर्ज शदीद ख्वाहिश, इरेडिकेट ख़त्म करना। द मोमेंट हैड अराइव्ड व्हेन ही वाज टू बी बेस्टोड विद नबूवत। वो वक्त आ चुका था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से नवाजा जाना था। वन डे व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हिरा, एक दिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे, हज़रत जिब्राईल केम एंड कन्वेड टू हिम द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला का दर्जल पैगाम पहुँचाया। तो ये ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर हो गया, ये हमने आज कर लिया है। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Students, as you know that nowadays in our class we are practicing narration। तो अब स्कूल बंद हो गए हैं तो हम ऑनलाइन इसको करेंगे। हम कर रहे थे ये क्लास में, लेकिन अब क्लासेस बंद हो गई हमारी। In my last lecture, students, I told you how we are supposed to change is, am and are that is present in reported speech. We are supposed to change it into was and were only if reporting speech is in past tense। अगर reporting speech past tense में है तो हमने जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मौजूद इज़, एम और आर है उसको हमने किस चीज़ में चेंज करना है, उसको हमने चेंज कर देना है वॉज और वर में। चलें अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड गॉड इज़ वन। अब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करेंगे। ही सेड दैट गॉड इज़ वन। लेकिन अब इसकी मैंने चेंज नहीं की है, टेंस चेंज नहीं किया है। क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो फिर हम जो टेंस है उसको चेंज नहीं करते। ठीक है। दे सेड वी आर हैप्पी। अब इसको हम चेंज करेंगे तो दे सेड दैट दे वर हैप्पी। अब हमने आर को किस में चेंज कर दिया, वर में। शी सेड माई नेम इज़ सलमा। शी सेड दैट हर नेम वॉज सलमा। इज़ को हमने किस में चेंज कर दिया, वॉज में। इज़, एम और आर को हम चेंज कर देंगे वॉज और वर में। ठीक है। किस वक्त चेंज करेंगे, और ये इज़, एम, आर जो है वो प्रेजेंट होगा, किस में मौजूद होगा, रिपोर्टेड स्पीच में। और तब चेंज करेंगे जब रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस हमें पास्ट शो हो रहा होगा, जैसा कि इसमें पास्ट शो आपको हो रहा है। ठीक है। तो अब इसके मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं, वो आपने खुद से चेंज करने हैं। दे सेड वी आर रीडिंग आ बुक। अब इसमें जो आर है अब आपने खुद चेंज करना कि किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में होगा या वर में होगा, किस में होगा। He said I am singing a song. She said I am playing with my doll. Aslam said my car is beautiful। अब आपने खुद से इन 4 सेंटेंसेस को आपने चेंज करना है इनडायरेक्ट में, और इसको आपने ना नीट एंड क्लीन लिख के स्कूल में सबमिट भी करवाना है सैटरडे को। इसके अलावा आपने एक ऐसे जो है वो प्रिपेयर करना है, और वो ऐसे है माय बेस्ट टीचर।
उस ऐसे को भी आपने नीट एंड क्लीन लिखना है और स्कूल में सबमिट करवाना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।